Assalamu alaikum dear viewers and dear listeners. Welcome back to my YouTube channel Knowledge Catalyst. स्टूडेंट्स आपके डिमांड के मुताबिक आपने बहुत से कमेंट किए थे कि प्लीज़ एक वीडियो अपलोड करें दैट हाउ टू स्टडी, कि हम किस तरह स्टडी करेंगे, हम अपनी स्टडी को किस तरह इम्प्रूव करेंगे। तो आपने बहुत सी वीडियोस को देखा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। इंशाल्लाह इसके बाद आपको स्टडी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। स्टडी का एक आसान मेथड में आपको बताता हूँ और वो है CPR मेथड। आपने बहुत सी मेथड को सुना होगा, SQ3R, लेकिन सबसे आसान और मोस्ट इफेक्टिव मेथड है CPR मेथड। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस पर अपने आप को समझना होगा। इसमें C का मतलब है स्टूडेंट्स कंसेप्ट। सबसे पहले आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करना होगा, कंसेप्ट बिल्डअप करना होगा। अगर आपने कंसेप्ट बिल्डअप किया, कंसेप्ट को क्लियर किया, तो फिर आपका दूसरा स्टेप होगा माय डियर एंड डियर स्टूडेंट, आपका दूसरा स्टेप होगा P यानी प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करना होगा। इसी कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए अपने जो भी टॉपिक हो इस पर प्रैक्टिस करना, बिकॉज आपने सुना होगा दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसी प्रैक्टिस की बदौलत एक इंसान कामिलियत की तरफ ले जाता है इस प्रैक्टिस। और थर्ड वन, जो कि द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज आर मीन रिवीजन। स्टूडेंट्स याद रखिए, अगर आपने कंसेप्ट भी क्लियर किया, प्रैक्टिस भी किया, तो द लास्ट वन यू हैव टू रिवाइज दिस टॉपिक। आपको अपने टॉपिक पर तवज्जो देना होगा। रिवीजन जितनी ज्यादा आप रिवीजन करें तो इतना ही अपने आपका इस कोर्स पर कमांड ज्यादा होगा। और अगर आपका कमांड ज्यादा है तो फिर आपको इस कोर्स में मार्क्स भी ज्यादा मिलेंगे। अगर आपने रिवीजन ज्यादा किया तो फिर आप एक किस्म आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, सेटिस्फेक्शन। और दिस सेटिस्फेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रिवीजन। याद रखिए, मैं एक आसान फार्मूला आपको लिखता हूँ, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। सेटिस्फेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रिवीजन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है माय डियर एंड डियर स्टूडेंट्स कि आप जितने ज्यादा रिवीजन करेंगे तो आपको इस टॉपिक में इतना ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन, इत्मीनान कल्ब मिलेगा, सुकून मिलेगा। जितना ही आप सुकून पर हो तो उतना ही आपको मजा आएगा और वो टॉपिक आपको बहुत ही आसान होगा एज कंपेयर टू अदर टॉपिक्स। तो याद रखिए, स्टडी में एक और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। स्टूडेंट्स इसको भी नोट करें, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है इस्तिकामत और इस्तिकलाल। आप 1 घंटा स्टडी करें लेकिन रोजाना की बुनियाद पर करें। लेट सपोज एक स्टूडेंट है, वो 1 महीना बाद एक कोर्स को रिवाइज करता है और फिर दूसरा महीना जब आता है तो फिर रिवाइज करता है। ऐसा कभी भी मत करें। डेली बेस पर अपने टॉपिक को वक्त निकाले, इसकी वजह से आपको टॉपिक बहुत ज्यादा आसान होगा। आप जब भी क्रिकेट खेलते हो, जो भी खेलता हो, तो वो भी अपने डेली बेस पर करे, फिर इसमें आपको कोई भी मुश्किलात नहीं होगा। कंसिस्टेंसी इज द मेन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल टू स्टडी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टडी में सबसे अहम चीज स्टूडेंट्स याद रखिए, वो है कंसिस्टेंसी। आप जितना ही ज्यादा कंसिस्टेंट हो अपने टॉपिक के साथ, जो भी बुक पढ़ते हो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा करो। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि फिजिक्स पढ़ना हो, केमिस्ट्री हो, बायो पढ़ना हो, एक टाइम टेबल बनाए। इसी की बुनियाद पर हर एक के लिए अपना वक्त निकाले। डेली के बेस पर 1 आवर हो, 2 आवर हो, जो भी हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप एक दिन 4 घंटे पढ़ते हो, दूसरा दिन भी नहीं पढ़ते, तीसरा चौथा भी नहीं, और एक हफ्ता बाद पढ़ते हो, तो फिर आप इंसान है, फिर वो टॉपिक अपने जहन से खुद ही निकल जाता है। तो ये CPR मेथड मोस्ट इफेक्टिव मेथड है। आपको कंसेप्ट बिल्डअप करना होगा। कंसेप्ट में कोई और चीज नहीं होती, आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में इस टॉपिक के हवाले से वो बात आ जाता है कि यस, ये जो हम पढ़ते हैं ये एग्जिस्ट करता है।
کوئی کنسپٹ بنا لے اچھا طرح کنسپٹ، جو بھی نوٹ سے بنا لے، بک سے بنا لے، لیکچر نوٹ سے بنا لے، اس کے بعد پریکٹس کرنا ہوگا، پریکٹس کے بعد ریوائز کرے، جتنا آپ ریوائز کرے اتنا ہی آپ کو سیٹسفیکشن اس ٹاپک پر مل جائے گا اور آپ کے مارکس بھی انشاءاللہ اچھی طرح آئیں گے۔ اسی طرح ویڈیوز دیکھنے کے لیے میری یوٹیوب چینل نالج کیٹلسٹ کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو۔